क्लास 9 लेक्चर नंबर 36 है और चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ गैसेस। गैस स्टेट में जो गैस के लॉज आएंगे वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे है बॉयल्स लॉ और प्रेशर वॉल्यूम लॉ। तो दूसरा इसका नाम क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक आयरिश केमिस्ट था रॉबर्ट बॉयल, उसने क्या किया था, स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ एयर। ठीक है, कि गैस उसने कौन सी ली हुई है, एयर। तो वहाँ पे उसने प्रेशर का इफेक्ट देखा था कि गैस पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ये वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल its pressure at constant temperature। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट, और वॉल्यूम जो है वो प्रेशर का, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, V इनवर्स रिलेटेड टू 1/P। वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे होगा, V इक्वल टू K 1/P, V इक्वल टू K बाई P। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम K की वैल्यू को निकालेंगे, K इक्वल टू P, ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, और ये गैसेज जो होती हैं वो इस लॉ को होल्ड करेगी। अच्छा, अगर हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखें, इसके लिहाज से अगर स्टेटमेंट आएगी तो क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट उसने क्या बताई थी कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है K इक्वल टू PV, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट आती है वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ, क्या है हमारे पास K इक्वल टू PV, इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। अब हम सपोज करते हैं कि इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 है और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है। अगर प्रेशर चेंज हो जाए, सपोज किया इनिशियल प्रेशर इक्वल टू P1 और इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू V1, और ये चेंज हो जाए P2 से V2 में, इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है P2 एंड V2, तब इस रिलेशनशिप को हम कैसे लिखेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, अब यहाँ पे टेम्परेचर और जो N है, नंबर ऑफ मोल, कांस्टेंट रहते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से हमें क्या पता चलेगा, shows that when pressure of certain gas is increased the volume decrease, कि जब हम प्रेशर जो है किसी भी गैस का इंक्रीज करेगा तब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स पे जब किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी। पहले हमने देखा कि दिया किसने है लॉ, फिर उसकी स्टेटमेंट, उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म थी, फिर उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आई।
अब यहाँ पे एक साथ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी दी हुई है बॉक्स में, क्या है कि एट हाई एल्टीट्यूड्स इन माउंटेन और एयरशिप्स के बहुत ऊंची पहाड़ियों पे, ठीक है, या जो एयरशिप्स होती हैं वहाँ पे द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिक्रीज, के ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में। एज अ रिजल्ट द बॉडी टेक लेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ईच ब्रीथ, हर सांस में जो बॉडी है वो कम ऑक्सीजन लेगा। दिस डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मेक्स एनी एक्सर्शन वेरी डिफिकल्ट एंड कॉज वीकनेस एंड हेडेक। अब ये जो कम ऑक्सीजन है इसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और साथ में दर्द होगा और कमजोरी हो जाएगी। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। ये आपके पास एल्टीट्यूड सिकनेस की डेफिनेशन दी आ जाती है। अब दूसरा लॉ हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होगा, और यहाँ पे क्या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर वेरीड फ्रॉम अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, कि यहाँ पे जो वॉल्यूम और टेम्परेचर है वो चेंज होंगे और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। लास्ट वाले में हमने देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे थे। अब यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होंगे और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर measured on Kelvin scale when the pressure is kept constant। कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is directly proportional to temperature एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। हम उसको लिखेंगे कैसे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, V को टू KT, K को बाहर निकालें तो V डिवाइडेड बाय T, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ल्स लॉ। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं T1 से T2 तक और वॉल्यूम को चेंज करते हैं D1 से D2 तक, तब हम चार्ल्स लॉ को कैसे लिखेंगे, T1 टू T2, V1 टू V2। तब ये कैसे होगा, V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अच्छा, where T is the temperature on the Kelvin scale, this expression is termed as Charles law। इसको हम चार्ल्स लॉ का नाम देते हैं। हॉट एयर बलून्स आर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन क्या होगी, हॉट एयर बलून, जो हवा में उड़ने वाले बलून होते हैं, ठीक है, जिनमें हवा भरी जाती है। हॉट एयर बलून्स इसकी एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ आ गया। बायर्स और चार्ल्स लॉ में क्या डिफरेंस हमने मैंने देखा है कि चार्ल्स लॉ जो है, सॉरी बायर्स लॉ है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होगा। और जो चार्ल्स लॉ है, यहाँ पे हमने देखा है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास केल्विन स्केल आ जाता है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, केल्विन स्केल जो फर्स्ट सजेस्ट किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने। इसने सजेस्ट किया था लॉर्ड केल्विन, सजेस्टेड बाय लॉर्ड केल्विन, ठीक है। अब इसको हम एब्सोल्यूट स्केल या जीरो ऑफ द केल्विन स्केल भी कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, द केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। दूसरा इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट स्केल। और इसका जो जीरो होगा, क्या है कि जीरो ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल, सॉरी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो।
0 of Kelvin scale is called absolute जीरो। ठीक है, इसके जीरो को हम एब्सोल्यूट जीरो का नाम देंगे। जब सेल्सियस स्केल पे इसकी वैल्यू क्या आती है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, केल्विन स्केल की वैल्यू क्या है -273.16 पे। अब केल्विन स्केल जो रिलेट करता है सेल्सियस स्केल के साथ, इसका रिलेशन क्या आएगा? इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर हमारे पास केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का रिलेशन आ जाए तो उसके लिए हम ये इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कि अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है, इसमें हम 273 को ऐड कर देंगे तो केल्विन स्केल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे T के क्या है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, तो T डिग्री सेंटीग्रेड क्या है T ऑन केल्विन स्केल, और ये क्या है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल पे। कैसे? बाय एडिंग 273.16। ठीक है, ये 273.16 को हम इसमें ऐड करके इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस केल्विन स्केल को हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। अब क्या है कि जो डिग्री होता है इज नॉट यूज्ड व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। कि केल्विन स्केल पे जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम डिग्री जो होता है वो एक्सप्रेस नहीं होता। द यूनिट ऑन केल्विन स्केल इज केल्विन। अब इसका यूनिट क्या होगा केल्विन, और टेम्परेचर जो होता है 100 केल्विन इज रीड एज 100 केल्विन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा केल्विन। और जो अगर हम 100 केल्विन लिखते हैं तो 100 केल्विन के ऊपर ही आता है। क्या तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।